आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड की तरफ से दो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है, वो दोनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये हिंदुस्तान के आर्टिकल के द्वारा निकला गया है, ये हिंदुस्तान पेपर में आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही है। यह छात्रों के हित में है या फिर कुछ और? दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से वे परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार की खर्च भी दोगुनी होगी। इससे कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। 8वीं से 12वीं में करीब 18 लाख छात्र छात्रा पढ़ते हैं। 2 टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दुगुनी करनी होगी। मूल्यांकन में शिक्षकों को 2 बार लगाना होगा। परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। सुरक्षा के इंतजाम 2 बार करने होंगे। इससे खर्च बढ़ेगा। जो खर्च एक परीक्षा में होता है वह खर्च 2 परीक्षा में होगा। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीबीएसई की तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल अपनाया था। 2021 में इसका निर्णय हुआ, तारीख की तय की गई, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। दोनों टर्म की परीक्षा 2022 में 1 साल ली गई। मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं, 9वीं व 11वीं में इसे लागू किया गया। 2022 के सत्र से स्थिति सामान्य होने के बाद सीबीएसई समेत देश के अन्य बोर्ड जिसने 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल तय किया था उसे वापस ले लिया। यानी जितने भी अदर बोर्ड थे वो सारे सिंगल टर्म में एग्जाम लेने का निर्णय लिए 2022 के बाद। ठीक है, अब इनकी बोर्ड परीक्षाएं 2023 में एक साथ होगी, यानी एक सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा। जबकि झारखंड बोर्ड में बोला जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का और मार्च अप्रैल में टर्म 2 का लिया जाएगा। 2021-22 में 2 टर्म में परीक्षाएं सीबीएसई ने एहतियातन लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो सकी। पिछले परिणामों के आधार पर छात्र छात्राएं प्रमोट हुए थे। 2 टर्म की परीक्षा उद्देश्य था कि अगर एक ही टर्म में परीक्षा होती है और दूसरे टर्म की परीक्षा कोरोना या फिर किसी कारण से नहीं हो पाती है तो एक टर्म के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन जैक बोर्ड 2 टर्म में क्यों एग्जाम ले रहा है वो ध्यान से समझिए। आधा सिलेबस पढ़ 2 बार परीक्षा देनी होगी। परीक्षार्थी में परीक्षा का दबाव कम होगा। पहले टर्म में ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, दूसरे में ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव सवाल होंगे। इस तरीके से बेनिफिट के कारण जैक बोर्ड 2 टर्म में एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो भी शिक्षा विभाग है और जितने भी बड़े बड़े स्कूल विद्यालय हैं वो सारे नाखुश हो रहे हैं और 18 अक्टूबर को राज्य भवन के समक्ष देंगे धरना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो है धरना देने वाले हैं 2 टर्म के एग्जाम के खिलाफ। अब यहाँ पर जैक क्या कर रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि जैक के खर्च की नहीं होती ऑडिट, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खर्च की ऑडिट नहीं होती। उस सारे खर्च का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। जैक को जो राशि मिलती है या आवेदन पत्रों के जरिए जो राशि आती है उसके खर्च का हिसाब किताब नहीं लिया जाता। ऐसे में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा का उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लेता। सूत्रों की माने तो जैक में उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई है और नई के लिए छपाई की प्रक्रिया चल रही है। अब 2 टर्म के एग्जाम को लेने में शिक्षण संस्थान जितने हैं वो सारे क्यों धरना प्रदर्शन देना चाहते हैं 18 अक्टूबर को, वो ध्यान से समझिए। क्योंकि पढ़ाई होगी प्रभावित। पहले टर्म की परीक्षा के बाद उसकी उत्तर पुस्तिका जांचने में शिक्षक को लगाया जाएगा। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा और जहां के शिक्षक इस कार्य में लगेंगे वहां की पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे दूसरे टर्म के सिलेबस को पूरा करना शिक्षकों की चुनौती होगी। शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए 2 बार प्रति पुस्तिका के साथ साथ यात्रा और ठहरने का भी भत्ता देना होगा। इसी कारणवश जो शिक्षण संस्थान है, बाकी बड़े बड़े स्कूल के जो प्रधानाचार्य है वो नाखुश है जैक के इस नियम पर जो 2 टर्म में एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, इसके हित में क्या करने वाले वो ध्यान से देखिए। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक की 2 टर्म में होने वाले परीक्षा का विरोध किया है, यानी विरोध हो रहा है। इसी कारणवश आपका मॉडल पेपर जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। यानी अब टर्म 1 होने की जो संभावना है वो एकदम ना के बराबर है। और इसके विरुद्ध शिक्षकेतर कर्मी 18 अक्टूबर को राज्य भवन के समक्ष महाधरना देंगे। रांची के सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। यानी धरना देने का जो निर्णय है वो लिया गया। बैठक में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य यानी जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाध्यापकों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है। यानी पूरा प्लानिंग हो चुका है कि 18 अक्टूबर को कैसे आंदोलन किया जाएगा। टर्म
टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम के खिलाफ यानी सिंगल एग्जाम लेने के सपोर्ट में धरना देंगे। आपको मेन चीज इस अपडेट से क्या सीखने को मिला है, आप लोग किसी के भरोसे मत रहिए, खुद से सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं उसको भी देखिए ताकि आपको लाभ मिलेगा, और जो भी पढ़ाने का तरीका बताते हैं उस पर अमल कीजिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी एग्जाम फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ये एक आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, धरना प्रदर्शन होगा, 100% धरना प्रदर्शन होने वाला है 18 अक्टूबर को, लेकिन क्या निर्णय आता है 18, 19, 20 को, वो सारा कुछ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।